बजेगा तो रैपिडो से ही करेंगे, ओला ओला से नहीं जाएंगे। तो रैपिडो को मैंने ऑन कर लिया था, तो एक बुकिंग वहीं से लग गई थी शांतिपुरम से, तो उनको ले जाके मैंने कटा 100 में इक्का दुक्का ऐसे हैं जो टाइम के पंचुअल होते हैं, नहीं तो कोई इतना पंचुअल टाइम का नहीं होता है, तो कितना भी खास कस्टमर हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस हमारे ब्लॉग में सभी दोस्तों का स्वागत है। तारीख हो गई 25 अप्रैल 2025 और ऑलरेडी मैं 2 बुकिंग रैपिडो से कर चुका हूँ, जो कि स्क्रीन पर लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई एक्चुअली मेरे पास एक प्राइवेट बुकिंग थी 12 बजे का, वो भी अशोकनगर से पिकअप करना था इलाहाबाद। तो वहाँ के लिए जब मैं निकला तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना डिवाइस को ऑन कर लूँ अपने घर से, हो सकता है कोई ना कोई बुकिंग आ जाए उधर का, तो मेरा यहाँ से वहाँ तक जाने का जो मतलब फ्यूल खर्च है वो निकल जाएगा, मतलब वहाँ जाने का भी पैसा मिल जाएगा एक तरह से, ये समझ लीजिए। क्योंकि लगभग 12-13 किलोमीटर पड़ता है हमारे शांतिपुरम से, जहाँ का कस्टमर जहाँ से हमने पिक किया है। तो मैंने सिर्फ रैपिडो को ऑन किया था, ओला को नहीं, क्योंकि ओला में सिस्टम कमीशन वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि बजेगा तो रैपिडो से ही करेंगे, ओला ओला से नहीं जाएंगे। तो रैपिडो को मैंने ऑन कर लिया था, तो एक बुकिंग वहीं से लग गई थी शांतिपुरम से, तो उनको ले जाके मैंने कटरा में ड्रॉप किया था। उसके बाद मैंने कस्टमर को फ़ोन किया जिनको मैं प्राइवेट में मतलब बुक किया हूँ। तो कस्टमर ने बोला कि भाई अभी आधा एक घंटा और लगेगा, तो मुझे और टाइम मिल गया। मैंने फिर कंटिन्यू डिवाइस को चालू रखा, फिर से एक बुकिंग आई वहीं क्या कहते हैं जॉर्ज टाउन से सिविल लाइन का, फिर उनको भी ड्रॉप किया, उसका भी स्क्रिप्ट लगा है, आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब 2 बुकिंग कंप्लीट करने के बाद फिर कस्टमर से बात हुई थी, ये हुआ कि आ जाओ हम लोग रेडी हैं। तो अभी कस्टमर को पिक करके मैं ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ प्रतापगढ़ शहर में। तो यहाँ पे कुछ इनके मतलब गेस्ट वगैरह है, जो भी है हमें ठीक से पता नहीं है। ये मकान बन रहा है, इसी मकान में मतलब गए हैं अभी। ये भाई मकान पहले बहुत अच्छा बना हुआ था, गेस्ट जो कस्टमर आए बता रहे थे, लेकिन तोड़ के इसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यही है जिसके पास पैसा है, वो बने बनाए मकान को भी तोड़ तोड़ के बना रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है भाई, वो एक छोटा मोटा मकान बनाने के चक्कर में ही पड़ा है कि किसी तरह बन जाए। तो बस ये दुनिया है, बाकी ये तो दुनिया की चीज़ें हैं। हालांकि बीच में मैं जिक्र कर लेता हूँ, बाकी कोई मतलब होता नहीं है। तो देखते हैं आज की अर्निंग इनके साथ कितने बजे मतलब इनके साथ कितने बजे तक रहते हैं और कब फ्री होते हैं। जब फ्री होंगे तो वीडियो पे चलता ही रहेगा, तो इस तरह से रहेगा। अर्निंग जो भी होगी टोटल बताएंगे। फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में गाड़ी जो चली है इस समय आप लोगों को बता दें कि टोटल मीटर में आप लोग दिखा देते हैं। गाड़ी जो भी चली है 62 किलोमीटर चली है, मतलब जिस कस्टमर को लेके आए हैं इनके घर पे मैंने ट्रिप को 0 कर दिया था, तो वहाँ से यहाँ तक 62 किलोमीटर गाड़ी चले। 2:57 अभी हो रहा है। प्रेजेंट टाइम फ्यूल हमारे पास 4 पॉइंट है। मैंने 1000 का फ्यूल लिया था, और इसी में 62 किलोमीटर के अलावा भी है इसका ट्रिप मीटर भी लगा है। 86 किलोमीटर टोटल चली है, 62 के अलावा 86 मतलब 86 मतलब 62 में प्लस है। तो वो रैपिडो से जो काम किया था उसका किलोमीटर ऐड है। तो इस तरह से है। अब यहाँ से लौटेंगे, उसके बाद ओला उबर का काम तो ज़रूर ही करेंगे। अगर दोबारा कोई प्राइवेट बुकिंग नहीं आई तो यहाँ से अगर टाइम से लौटे तो सारी कंडीशन से भाई कस्टमर के साथ आने के बाद फिर मजबूरी बन जाती है। फिर कस्टमर जब निकलेगा तभी निकल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स अच्छा फंस गए आज अपने रेगुलर कस्टमर के चक्कर में। हैं तो रेगुलर कस्टमर, लेकिन भाई टाइम की वाट लगा रखी है उन्होंने। मुझे लगा था कि 4-5 बजे तक वापस प्रयागराज पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी का टाइम जो हो रहा है आप लोग मीटर में देख सकते हैं 7:57। तो भाई 8 तो बज गए इधर ही प्रतापगढ़ में ही। अब इलाहाबाद कितने बजे पहुंचेंगे कुछ पता नहीं। और ये ऐसे कस्टमर है कि नाइट भी देना इनके लिए बहुत बड़ी तोप हो जाती है। तो नाइट मिलेगा कि नहीं ये तो अभी लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल अगर लेट हुआ तो नाइट के लिए मैं डिमांड जरूर करूँगा। लेकिन यार क्या है ना कि कुछ रेगुलर कस्टमर है जिनसे ज़्यादा ज़बरदस्ती बात भी नहीं किया जाता, क्योंकि भाई अपना काम कस्टमर के भरोसे ही चलता है। तो कहीं कहीं पे मजबूरी अपनी बन जाती है। अब क्या बोले, ख़राब तो लग रहा है। मैंने सोचा था एक्स्ट्रा कमाई करेंगे चल के ओला उबर से, और लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ से कितने बजे निकलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और वही 2 बुकिंग किया हूँ रैपिडो से। बाकी अब इसमें जो पैसा मिलेगा वो भी लास्ट में बताएंगे। तो जो भी होगा बताएंगे, वीडियो पे बने रहिए। फ्रेंड्स ये जो सामने मकान दिख रहा है ये वाला कस्टमर का मकान है, और ये रास्ता है अशोकनगर में है, और जा रहे हैं अभी शांतिपुरम मतलब अपने रूम पे। तो भाई टाइम की अगर बात कर लेते हैं तो टाइम इस समय हो रहा है 11:48। आप मीटर में देख सकते हैं। बाकी की सारी बातें हम शांतिपुरम पहुंच के बताते हैं। तो भाई इस समय हम शांतिपुरम आ चुके हैं, और अपने यहाँ जो फ्लाईओवर है वहीं पे खड़ा हूँ।
कल भी मैं यहीं पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा था लास्ट में, आज भी यहीं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। और कल का जो टाइम हुआ था उससे 1 घंटा का अंतर है। कल 1 बज गए थे, अभी 12 बज रहे हैं, देख सकते हैं। फाइनली 12 बजे मैं घर पहुँचा हूँ। और टोटल जो मेरी गाड़ी आज की डेट में चली 163 किलोमीटर, 3 पॉइंट फ्यूल हमारे पास बचा हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गया मीटर का सिस्टम जो भी है, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ टाइम का गारंटी नहीं है, तो कस्टमर ने वही किया। कोई टाइम की गारंटी नहीं थी। और वहाँ से लगभग प्रतापगढ़ से निकले थे 10:30 बजे, वहाँ 10:30 बजे निकले थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 11:30 बज गए थे। अब वहाँ से यहाँ आने में थोड़ा टाइम लग गया, 11:30 से ज़्यादा ही हो रहे थे, लेकिन वहाँ से आने में शायद 20 मिनट लगा हो, 20-25 मिनट, ऐसे करेक्ट मैंने देखा नहीं है। तो दोस्तों कस्टमर जो होते हैं, अब आज के दिन से तो मैं यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कस्टमर होते हैं ना, टाइम वेस्ट करें या कुछ भी करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कस्टमर के साथ कि कस्टमर कभी सही नहीं बताता है। अगर आप लोग टैक्सी चलाएंगे तो ये जान लीजिए कि अगर कस्टमर बोल रहा है कि भैया बस जाना है, 2 घंटे का काम है, फिर चले आएंगे, तो समझ लो कि वो कितना भी आपका मतलब खास हो, 100 में इक्का दुक्का ऐसे हैं जो टाइम के पंचुअल होते हैं, नहीं तो कोई इतना पंचुअल टाइम का नहीं होता है। तो कितना भी खास कस्टमर हो, अगर वो 2 घंटे बोल रहा है तो उस पर कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 घंटे लगाए या 20 घंटे लगाएगा। वैसे ही आज मेरे साथ हुआ। अब इनका कहना था कि भैया चलना है और आना है थोड़ी देर में। अब देख लीजिए थोड़ी देर में आ गए वापस, मतलब 12 बजे मैं इनको लेने के लिए निकल चुका था और 12 से 12 बज गए, मतलब ये थोड़ी देर इसी को कहते हैं। तो कस्टमर के हिसाब से थोड़ी देर है और हम लोगों के हिसाब से भाई अपना काम है। तो अब कस्टमर तो डायरेक्ट कह देता है कि भाई देखिए अब क्या करें, टाइम लग गया, अब आप लोगों का काम है यार, टैक्सी का इतना तो समझ ही सकते हो, ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोलेगा। तो कुल मिला के अगर टैक्सी वैक्सी का काम आप लोग करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें कॉमन है, ये सब चीज़ों से भाई परेशान मत होइएगा। अभी हमारे जो ड्राइवर हैं उनसे भी हमारी 10 बजे के आसपास बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई, मतलब वो गाड़ी मैंने शादी में भेजी है, तो ड्राइवर ने भी यही कहा कि भैया बहुत लेट हो जाएगा, वहाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ बंद हो जाएगा गेट। तो भाई देखिए टैक्सी का काम भाई कोई टाइम का सिस्टम नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई ये सर्विस है कि सुबह गए शाम को आ गए। भाई इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कब कहाँ कितना टाइम लगेगा। आप 12 बजे भी आ सकते हो, 1 बजे भी, 2 बजे भी, 2:30 बजे भी, 3 बजे भी, मतलब किसी भी टाइम, मतलब कस्टमर के ऊपर रहता है कस्टमर कितने बजे रिटर्न हो रहा है। तो भाई अब इसका भाई जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। अब रूम का सिस्टम क्या कैसा है मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब ये लाइन ऐसी है कि इसमें भाई टाइम का कोई शेड्यूल नहीं होता है, इसमें अनलिमिटेड टाइम है, जब फ़ोन आ गया बुकिंग का तब जाना पड़ जाता है और कस्टमर जब लौटेगा तभी आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से भाई टैक्सी लाइन में काम होते हैं। तो अगर कोई ये ऐसा किसी को ऐसा लग रहा हो कि टैक्सी लाइन अपने टाइम से आना जाना होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है इस लाइन में। तो वही मैंने भी यही सोचा था कि चलो अच्छा, इसमें सोचा क्या था, मुझे तो पता ही, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ इसमें, लेकिन आज की जो बुकिंग थी मैंने सोचा था कि टाइम से आ जाएंगे तो कुछ ओला वगैरह में भी काम कर लेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत और इनकम हो जाएगी। टारगेट अच्छा बना के रखा था कि आज भी अच्छा खासा टारगेट बनाएंगे, 2000 प्लस तो इनकम बचत कर ही लेंगे। लेकिन अभी इनके चक्कर में सब हो गया गड़बड़। ये हमारे रेगुलर कस्टमर है, अब इनको क्या ही बोले। नाइट नाइट के लिए मैंने बोला था तो इन्होंने कहा कि काम चला लो देखो इतने में। तो क्या करें, बोल नहीं सकते भाई, कस्टमर को ज़्यादा बोलेंगे तो इन्हीं से तो अपना काम चलता है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ घूम रही हैं, अब भाई किसी को भी पकड़ लेंगे, इतना कंपटीशन है कि भाई ये तो अपना व्यवहार है, चलो ठीक है इतना पैसा दे दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ गाड़ियाँ ऐसी ऐसी हैं कि भाई 1500 रुपये में प्रतापगढ़ अप डाउन कर रहे हैं। हम खुद ही जाते हैं, कभी मजबूरी रहती है तो हम खुद ही जाते हैं, 1500-1600 में हम खुद प्रतापगढ़ ड्रॉपिंग वगैरह करने चले जाते हैं। तो बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो तैयार हो जाएंगी, हालांकि मैं पेट्रोल चलाता हूँ, सीएनजी वाले तो भाई ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, उनका तो वैसे भी कम लगना है। तो ये चीज़ें हैं, तो अपने कस्टमर को भाई हाथ से जाने नहीं दे सकते, इसलिए कस्टमर की बात सुननी पड़ती है। और ये सब चीज़ें भाई, अगर टैक्सी वैक्सी में आएंगे तो भाई व्यवहार बहुत ज़रूरी है, व्यवहार नहीं रहेगा तो फिर कस्टमर अपने हाथ से निकल जाएंगे, कस्टमर निकल गया तो काम करने में फिर मज़ा नहीं आएगा, बुकिंग उतना नहीं रहेगी। यही कारण है कि मेरे पास प्राइवेट बुकिंग थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन में मिल जाता है हमको, क्योंकि मैं नरम गरम दोनों तरह के भाड़े कर लेता हूँ, मतलब कम पैसा मिला फिर भी कर लेता हूँ, ज़्यादा पैसा मिला है फिर भी कर लेता हूँ, जहाँ जैसे सेटिंग हो गया वहाँ वैसे पैसा ले लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें भाई टैक्सी लाइन में चलने के लिए बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। हालांकि इसमें भाई पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। अब कोई कस्टमर बोल दे कि भाई 2 घंटे में लौटेंगे, वो 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, तो आदमी पागल होना शुरू हो जाता है, कोई भी ड्राइवर हो।
एकदम झल्लाना शुरू कर देता, अरे यार ये तो अच्छा फंसा दिया। अब मान लीजिए किसी को अगर कहीं टाइम ही कहीं जाना है, टाइम उसका अगले मतलब शेड्यूल उसका सेट हो, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तार में इस विषय पे वीडियो डालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं से कम करते हैं और अर्निंग बताते हैं। टोटल पैसा कितना मिला है इसमें हमको। तो टोटल पैसा हमको 2000 रुपये मिले हैं, 50 रुपये अलग से मिले टोल के। जाते वक्त टोल नहीं लगा था, आते वक्त टोल लगा था। जाते वक्त मैंने भाई साइड से निकाल लिया था लोकल बता के। आते वक्त भी ट्राई किया था लेकिन भाई माने नहीं वो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो 50 रुपये वो अलग से मिले, तो 2000 रुपये पैसे मिले हैं। इस वाली बुकिंग हमारी जो गाड़ी चली थी लगभग 140 किलोमीटर चली है, जो भी गया था प्राइवेट में। बाकी ओला में जो थोड़ा बहुत रैपिडो से किया था दो बोलते बोलते भाई गला फंस जा रहा है। जो रैपिडो से काम किया था उसमें टोटल मिला के 163 किलोमीटर हो गया टोटल। तो इस तरह से गाड़ी चली है। बाकी फ्यूल 1000 का पूरा गया है। तो 2000 इसमें अर्निंग हुई है, 300 कुछ रुपए उसमें अर्निंग हुई है, मतलब मोटा मोटा 2400 के आसपास अर्निंग हुई है। 1000 का फ्यूल निकालते हैं तो 1400 की बचत होती है। तो भाई इस तरह से आज का मेरा दिन गया है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। और इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, जिनको भाई टैक्सी वगैरह के विषय में दिन भर की जर्नी देखनी है और एक्टिविटी देखनी है, दिन भर कमाई कैसी होती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे चैनल पे ये अर्निंग से रिलेटेड ही वीडियो ज़्यादातर आते हैं, तो जिनको कमाई धमाई अच्छे से समझना है चैनल पे बना रहे। और इसी के साथ चलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे भाई। जय हिंद।